फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 1 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 1 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक WD हमें ईरान पर दिखाई दे रहा है। इसकी दस्तक पहाड़ों पर हमें 2 तारीख को दिखाई देगी, यानी कि 2 तारीख को ये पहाड़ों पर पहुंचेगा तो सही, लेकिन उससे पहले ही बारिश की एक्टिविटीज उत्तरी राज्यों में शुरू हो जाएंगी। यानी कि 1 तारीख की रात से ही एक्टिविटीज हमें जोरदार दिखाई देने वाली है। हालांकि तब तक मानसून भी आगे बढ़ चुका होगा। दोनों के मिले जुले प्रभाव से उत्तरी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें ये जो बांग्लादेश का कोस्टल रीजन है यहां पर दिखाई दे रहा है, और जो एक ट्रफ हमें खिंचते हुए दिखाई दे रही है वो हमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी जो ट्रफ बनी हुई है वो मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्रों से होते हुए महाराष्ट्र तक खिंचते हुए दिखाई दे रही है। 2 ट्रफ बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है, और WD 2 तारीख को दस्तक देने वाला है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी। और राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, 2 तारीख से राजस्थान के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तब तक मानसून हमें राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण राजस्थान के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 1 तारीख को भी राजस्थान के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहां कहां कितनी बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। पहले मानसून की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो आज मानसून ने प्रगति की है। मानसून हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ का जो रीजन बकाया रह गया था इसको भी इसने कवर किया है। झारखंड के रीजन को भी इसने कवर किया है। बिहार के रीजन को भी इसने कवर किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में यह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों को इसने कवर किया है। लद्दाख के कुछ एक क्षेत्रों को इसने कवर किया है। इस तरीके से मानसून आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान ये और भी तेज जंप लगाता हुआ दिखाई देगा। तमाम क्षेत्रों में ये पहुंचता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बारिश की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी राज्यों में अब हमें जोरदार दिखाई देने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि WD की दस्तक हमें 2 तारीख को पहाड़ों पर दिखाई देगी, और यहां पर मानसून का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। तो बारिश हमें उत्तरी पूर्वी राज्यों में अच्छी दिखाई देगी, और मानसून भी हमें तेजी से जंप लगाता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 1 तारीख का मैप है। उत्तरी राज्यों में मॉडल हमें विशेष बारिश नहीं दिखा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां पर हमें 1 तारीख की रात से बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, वैसा ही दिखाई देने वाला है। दिन की बात करें तो उत्तरी राज्यों में बारिश तो हमें दिन में भी दिखाई देगी, लेकिन हल्की दिखाई देगी। 1 तारीख की रात से इंपैक्ट हमें यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का, तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट, गुरदासपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कह मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि रात के टाइम में मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें ये जो मध्य और उत्तरी रीजन है कल दिन में विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। रात के टाइम में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और ये जो चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली और दिल्ली NCR के क्षेत्रों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल इन सभी क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहे, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में 1 तारीख की रात को हमें बरेली, पीलीभीत और ये जो लखीमपुर खीरी, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास का क्षेत्र है, और ये जो मुरादाबाद के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें तमाम क्षेत्रों में दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके और ये जो अमरोहा, नाजबोबा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे, लेकिन कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बारिश ज्यादा जो हमें दिखाई देने वाली है वो उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देगी, क्योंकि ट्रफ अभी भी उत्तरी क्षेत्रों में बनी हुई है। तो संकेत हमें उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में भी हल्की तो कहेंगे मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई के आसपास के क्षेत्रों में, फर्रुखाबाद, हरदोई के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। ललितपुर, झांसी के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद और कौशाम्बी से लेके वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर
और देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ, कानपुर और ये जो पूरा शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। फतेहपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। उन्नाव के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई देगी। जो रीजन मैंने आपको नहीं बताए हैं वहां पर भी बारिश के संकेत बने हुए हैं, यानी कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभावना बनी हुई है। लेकिन यहां पर बहुत भारी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, कहेंगे हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन 1 तारीख की रात को जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमें उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, पूरे बिहार में संभावना बनी हुई है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी, भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और ये जो गया से लेकर नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। कहीं मध्यम, कहीं तेज, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। इस तरीके का परिदृश्य यहाँ दिखाई देने वाला है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और ये जो बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन पूरे झारखंड में संभावना बनी हुई है। कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर से लेके अंबिकापुर, पेंद्र, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा और महासमुंद, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि धमतरी, बालोद, कांगेर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई देगी। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। लेकिन उत्तरी क्षेत्र ज्यादा बारिश देखेंगे, भारी बारिश के संकेत हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए विदर्भ के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। औरंगाबाद, अहमदनगर से लेके जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। विशेष बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। हालांकि कोकण, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात का मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। नवसारी, वलसाड, सूरत, बड़ूज, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, बड़ोदरा के आसपास के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और जो दक्षिणी गुजरात है, यहां पर भी राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, बैरावल, ऊना के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल हमें इन क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। बैरावल, जूनागढ़ और पोरबंदर, द्वारिका के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सौराष्ट्र एंड कच्छ हमें क्लियर दिखाई देगा। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी राजस्थान है, यहां पर हमें पूर्वी राजस्थान का भी जो मध्य रीजन रहेगा, यहां तक बारिश हमें दिखाई दे रही है। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके और सीकर, मकराना, डीडवाना के आसपास के क्षेत्रों में, अजमेर, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में, बारह से लेके और ये जो पूरा हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी का रीजन है, दौसा से लेके भरतपुर, धौलपुर, बाड़ी के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर हमें हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 2 तारीख को यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, थोड़े बहुत बादल हमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पहुंचते हुए दिखाई तो देंगे, लेकिन बारिश के उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों की बात करें, अन्य क्षेत्र भी हमें क्लियर ही दिखाई दे रहे हैं।
दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, सभी क्षेत्र कवर रहेंगे, यहां पर कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। रायलसीमा कर्नाटका के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका का रीजन रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। केरला के क्षेत्रों में, कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, जहां पर मॉडल बहुत ही कम बारिश हमें दिखा रहा है। यहां पर 1 तारीख की रात को जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, पश्चिमी क्षेत्रों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बादल हमें पश्चिमी क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवानी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो पूरा रीजन है, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर का, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद बादल तो हमें दिखाई देंगे, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी का रीजन रहेगा, और गुना से लेके श्योपुर, सुप्री, ग्वालियर का रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश में संभावना बनी हुई है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।